दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका भी एल स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों यूपी ट्रिपल सी में जो भर्तियां आपकी निकलने वाली हैं या जो जिनके नोटिफिकेशन पे काम चल रहा था, नोटिफिकेशन का काम कंप्लीट हो गया, उसमें आपकी एक भर्ती थी लेखपाल भर्ती 2025। ठीक है। और ये यूपी ट्रिपल सी के थ्रू एक बार भर्ती निकली है लेखपाल की, और उससे पहले जो 2016 में भर्ती निकली थी वो राजस्व परिषद ने खुद कराई थी। ठीक। तो सीधी भर्ती अभी तक जो यूपी ट्रिपल एस सी के थ्रू निकाली गई है लेखपाल की, वो एक बार निकाली गई है। पहले इस भर्ती को कराया था डायरेक्ट राजस्व परिषद ने, वो उसमें इंटरव्यू वगैरह का भी प्रावधान था। लेकिन इस बार जो भर्ती कराई गई एक अच्छी खासी पोस्टों पे कराई गई थी, 8,085 पोस्टों पे। लेकिन उसमें जो लोगों ने ज्वाइनिंग की वो थोड़े से कम लोगों ने की, लगभग 6,500 7,000 के समथिंग मान सकते हो। बाद में भी कुछ ज्वाइन कर लिया था। जब ट्रेनिंग का शेड्यूल आया था तो उस टाइम पे बताया गया था 6,000 प्लस लोगों ने कुछ मतलब ज्वाइन किया है। बाद में भी लोग ज्वाइन करते रहे तो 7,000 मान सकते हो, और बाद में लोग छोड़ के भी चले गए। तो इसी प्रकार से लगभग मान लो कि 6,000 6,500 लोगों ने इस भर्ती को मतलब फिल किया है। लगभग 1,500 वैकेंसी इसमें भी खाली बच गई हैं। ठीक। तो लेकिन लेखपाल की पद जो उत्तर प्रदेश में हैं वो बहुत ज़्यादा खाली हैं, लोगों पे लोड बहुत ज़्यादा है। जो लेखपाल अभी प्रेजेंट में काम कर रहे हैं उनके पास बहुत ज़्यादा वर्कलोड है। तो वर्कलोड होने के चक्कर में ये वैकेंसी निकाली जा रही थी। ठीक है। जिसको बहुत प्रायोरिटी के साथ में सारे मतलब जो मंडल हैं और जो डिस्ट्रिक्ट है उनसे डाटा कलेक्ट किया गया, उसको राजस्व परिषद को भेजा गया। राजस्व परिषद ने समयबद्ध तरीके से इस डेटा को यूपी ट्रिपल एस सी में अध्याचन के रूप में भेजा, और अध्याचन के रूप में भेजा, और उसमें भी अच्छे खासे पोस्ट लगभग 8,000 पदों पे इस पे भेजा गया है। और जो पोस्ट खाली बची हुई हैं 8,085 पदों की, उसको अभी राजस्व परिषद ने होल्ड करके रखा है। अब होल्ड क्यों कर रखा है, मैंने पहले भी बताया था। होल्ड इसलिए भी कर रखा था कि अनुपूरक सूची वाला मामला चल रहा था, जो भी है जो उसका सोचना होगा, और राजस्व परिषद जानता होगा बेटर क्या किस लिए होल्ड कर रखा है। अगर वो अनुपूरक सूची वाला मामला सब कुछ ठंडा हो जाता है या नहीं अनुपूरक सूची आती है तो इसमें भी वो पद जोड़ दिए जाएंगे, और पदों की संख्या लगभग मैंने कहा था कि 9,000 से कम नहीं होगी। पदों की संख्या बहुत अच्छी खासी हो जाएगी इस बार की जो भर्ती है। और इस पे ये सारा काम चल रहा है, मतलब चल गया। और लेखपाल का जो नोटिफिकेशन है ईपी ट्रिपल एस सी के द्वारा बना के तैयार कर दिया गया पूरी तरीके से। ठीक है। इस पे ही काम चला सबसे पहले, और उसका अध्याचन पे, और उसने नोटिफिकेशन बना के ईपी ट्रिपल एस सी ने तैयार कर दिया। और उसके बाद में कार्मिक विभाग होता हुआ, कार्मिक विभाग से मंजूरी लेता हुआ शासन स्तर पर हो जब पहुंच गया। लेकिन इस भर्ती में अभी तक शासन स्तर पर जो मंजूरी नहीं मिली, मंजूरी के साइन नहीं हुए, सीधी बात है। मुख्यमंत्री जी के साइन होंगे, डायरेक्ट आगे प्रेषित हो जाएगी भर्ती, डायरेक्ट नोटिफिकेशन निकल के आ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बात यही है कि अभी तक नहीं हुआ, लेकिन आगे होगा कि नहीं होगा ये डिपेंड करेगा। और डिपेंड दो बातों पे करेगा। अगर ये पेट की वैलिडिटी बढ़ाएंगे, देखो उससे सारा मामला जुड़ा हुआ है पेट की वैलिडिटी से। पेट की वैलिडिटी को अगर एक्सटेंड किया जाएगा तो ये लेखपाल की भर्ती आ रही है। अगर पेट की वैलिडिटी ही नहीं बढ़ाई तो अब तो मतलब मामला ही ख़त्म हो गया कि 28 जनवरी को उसका ख़त्म हो गया। 28 जनवरी को जो पेट था वो उसका जो वैलिडिटी वो एक्सपायर हो गई। तो अगर पेट की वैलिडिटी ही नहीं बढ़ाई जाएगी तो लेखपाल भर्ती भी नहीं आएगी, ना लोअर भर्ती आएगी, ना जेई भर्ती आएगी, ना एसओ भर्ती आएगी। तो आपको सारा मामला जुड़ा हुआ है एक ही चीज़ से। सबसे पहले पेट का भी लंबित है, वहाँ पर अगर साइन होंगे तो पेट पे होंगे, पेट पे भी होंगे, लेखपाल पे भी होंगे, और तुम्हारी लोअर पे भी होंगे। सारी भर्तियां फिर तो आगे सुचारू रूप से चलती रहेंगी। लेकिन जो अभी जो मामला फंसा हुआ पेट का, पेट की वैलिडिटी का अगर साइन हो जाते हैं, पेट की वैलिडिटी अगर बढ़ जाती है तो आपका जो मामला है लेखपाल का, इस पर भी साइन हो जाएंगे, उसकी भी वैकेंसी आ जाएगी आपकी। और सरकार के पास जो आयोग है उसके पास में इतनी पावर है कि वो 2 साल तक भर्ती खींच सकता है, ये तो हम जानते हैं। वो रिजल्ट ना देगा 1 साल तक तो इस चीज़ से कोई वो नहीं है गुरीज, क्योंकि रिजल्ट भी वो एक 1 1 2 साल अटका सकता है, उसमें पावर है इस चीज़ की। लेकिन सरकार को सोचना चाहिए कि समयबद्ध तरीके से नोटिफिकेशन निकलवाए, और जो भी जैसा भी करे 2027 में ज्वाइनिंग देनी दे देना, लेकिन नोटिफिकेशन तो निकालो। इतने बच्चों का भविष्य अटका पड़ा है आपके चक्कर में। तो दोस्तों आपको लेखपाल की जो भर्ती 2025 की 8,000 पदों पे आ रही है, वो आपको इस हफ्ते एकदम क्लियर हो जाएगा कि क्या होने वाला है। अगर आपको इसी सप्ताह में अगर ये इसकी वैलिडिटी बढ़ रही है, नोटिफिकेशन आ गया, तो निश्चित तौर पे मान लेना कि आ रही है। अदरवाइज शासन कुछ और चाहता है, मुख्यमंत्री जी कुछ और चाहते हैं कि इसकी पेट का जो नोटिफिकेशन, पेट 25 से लेखपाल का नोटिफिकेशन आए। कुछ भी हो, लेकिन इस सप्ताह को बहुत क्रूशियल सप्ताह है आपके लिए। ये सप्ताह जब में अगर नोटिफिकेशन आ जाता है, नोटिस आ जाता है कि हाँ पेट की वैलिडिटी बढ़ गई, तो लेखपाल का नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा। इसी प्रकार से लोअर का नोटिफिकेशन है। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है अभी कि नहीं मतलब उससे पेट से स्कोर कार्ड बैठा दिया गया। मैंने पहले एक वीडियो बना दिया है। पेट का स्कोर कार्ड हटना होता ही उसकी जो डिजाइनिंग होती है वेबसाइट की, उसी प्रकार से होती है। वो उसमें डाला जाता है फ्रेमिंग में कि भैया इसके बाद ऑटोमेटिकली रिमूव कर देगा वो, उसे कोई समस्या नहीं है। तो पेट की वैलिडिटी पर सब कुछ डिपेंड कर रहा है।
पैट की वैलिडिटी बढ़ेगी तो 4 से 5 नोटिफिकेशन आपका इंतज़ार कर रहे हैं अभी भी इसी पैट से, क्योंकि इसमें गैप बहुत ज़्यादा है दोस्तों। पैट 2024 नहीं हुआ इसलिए गैप हो गया। गैप इसलिए हो गया कि अभी मान लो मैंने बताया भी था कि आपको अगर मई में आपका एग्ज़ाम होता है, जुलाई में आपका स्कोर कार्ड जारी होता है, तो जुलाई तक इंतज़ार बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। जुलाई तक इंतज़ार करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसीलिए इसका जो लेखपाल का नोटिफिकेशन, लोअर का नोटिफिकेशन, जेई का नोटिफिकेशन भी 700 पोस्टों पे लगभग है, और ईएसओ का नोटिफिकेशन भी लगभग 1000 पोस्टों पे मान के चलिए आप आएगा, मतलब इसमें जो बता रहा हूँ, और लोअर का 1600-1700 पोस्टों पे। तो इस प्रकार से आपको काफ़ी पोस्टें आपसे देखने को मिलने वाली हैं, तो लेकिन आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। इस हफ्ते का आप इंतज़ार कर लीजिए, और पैट की वैलिडिटी बढ़ते ही आपका सब कुछ होगा। अगर वैलिडिटी नहीं बढ़ेगी तो दोस्तों कुछ नहीं हो पाएगा, फिर जो भी है सो है, ठीक है। जो भी सत्यता है ये है ही है, जो कि अगर आपकी पैट की वैलिडिटी नहीं बढ़ाना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी, तो फिर ये लेखपाल भी नहीं आएगा, ना लोअर आएगा, ना जेई आएगा, ना कोई नोटिफिकेशन आएगा। फिर पैट 2025 का सब मामला चल जाएगा, ठीक है दोस्तों। और इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है, जो सच्चाई है मैं आपको समझ रख रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने साइन नहीं किए हैं। इसका मामला कई दिनों से लंबित है, पहले ही इसकी फाइल प्रेषित की जा चुकी है। पैट 2023 की वैलिडिटी की फाइल उनके पास में है, और लेखपाल की भी फाइल उनके पास में है। लेखपाल का नोटिफिकेशन यूपीटीपीएससी ने बना के तैयार कर दिया है, लेकिन उसके साइन नहीं हो पाए। जब पहले उसकी वैलिडिटी पे साइन होंगे तब इस पे लेखपाल पे साइन होंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये सारा मामला अभी लंबित पड़ा हुआ है, जब तक इस पर साइन नहीं होंगे, मुख्यमंत्री जी नहीं होके करेंगे, तब तक आगे बढ़ेगा ही नहीं, ठीक है। तो आपको वेट एंड वॉच की स्थिति है, आप थोड़ा सा इंतजार करिए, होता है क्या वो सब चीज़ आपको मालूम पड़ जाएगी। और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कर दिया करो, चैनल सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद दोस्तों।